हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यण संधि के बारे में। हम लोग 3 वीडियो में कवर करने वाले हैं यण संधि को। ध्यान से देखिएगा। तो शुरुआत करेंगे। देखिए नियम के बारे में, देखिए इसमें क्या नियम है। तो नियम है कि यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, मतलब इनके अलावा कोई और स्वर इनके बाद में आएगा, तो छोटी और बड़ी ई का या हो जाएगा, ठीक है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वा हो जाएगा, और री का जो है वो रा हो जाएगा। ये आधा रा है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, छोटी ई और बड़ी ई, उसके बाद में प्लस में कोई असमान स्वर आ जाए, इसके अलावा कोई और स्वर आएगा इसके साथ में, ई छोटी ई या बड़ी ई के बाद में कोई दूसरा स्वर आएगा शुरुआत में, ठीक है। जो संधि विच्छेद हम लोग करते हैं, तो संधि विच्छेद में शब्दों को 2 भागों में बांट देते हैं। कोई शब्द होता है उन्हें 2 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तभी सब क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पर ये देखिए कि छोटी ई और बड़ी ई के बाद में कोई असमान स्वर आए, इसके अलावा कोई स्वर आएगा तो वो या बन जाएगा। आप कह सकते हो कि छोटी ई और बड़ी ई के कॉम्बिनेशन में कोई अदर स्वर आता है, वोवेल आता है, ठीक है, तो वो या बन जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत बढ़िया से मैंने वर्णमाला को कवर कराया हुआ है। अब यहाँ पर लिखा है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आएगा तो वा बन जाएगा, ठीक है। और अगर री धन असमान स्वर आएगा, अर्थात री के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो आधा रा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर प्लस में छोटा आ है, तो छोटी और प्लस छोटा आ जो है मिल करके या बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि छोटी ई और बड़ी ई के बाद में, ठीक है, कोई भी असमान स्वर आता है। असमान का मतलब ये है कि इसके समान नहीं है। देखिए ये छोटा आ है और ये छोटी ई है, इन दोनों में अंतर है, इसीलिए या हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए कि छोटी ई और बड़ी ई के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, 13 स्वर होते हैं, ठीक है, जिनमें से 11 मूल स्वर होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर जो है छोटी ई और बड़ी ई के बाद में कोई भी अन्य स्वर आ जाएगा तो या में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग अब देखते हैं आगे शब्दों के बारे में। देखिए लिखा हुआ यदि धन अपि, ठीक है, यदि धन अपि हो जाता है यद्यपि। अब यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक लगा। लॉजिक का मतलब ये है कि देखिए दा पर जब हम यदि बोलते हैं, यदि, तो जब यदि बोलते हैं तो दा जो बोलते हैं दी, तो दी ई, देखो ई आ रहा है अंत में, ध्वनि जो है वो ई की निकलती है। यदि ई निकल रहा है तो यहाँ पर ई छिपा हुआ है, ठीक है, ई की ध्वनि निकलती है। प्लस देखिए यहाँ पर छोटा आ है तो ये छोटा आ हो जाएगा। अब ये दोनों मिलके पता है क्या होगा, जब यहाँ पर आएंगे तो ये या बन जाएंगे, या बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये या बन गया है, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यदि धन अपि हो जाएगा यद्यपि, और ये यण संधि है। आगे भी ऐसे यहाँ पर आप रिलेट करके याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अति लिखा हुआ है तो यहाँ पर ई है, ठीक है, क्योंकि जब मैं अति बोलता हूँ, अति, देखिए ई का जो है उच्चारण ध्वनि जो है ई निकल रही है अंत में, और यहाँ पर छोटा आ लिखा हुआ है तो प्लस में छोटा आ हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के या बनना है, तो देखिए ये या बन गया, बीच में या आ जाएगा। तो ये देख लीजिएगा ध्यान से, अत्यधिक हो जाएगा, यण संधि है। वैसे आगे भी देख लीजिए, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू है, ठीक है। नदी धन अम्बु, तो यहाँ पर देखिए जब नदी बोलता हूँ, नदी, तो नदी ई देखो लास्ट में निकल रहा है ना, ध्वनि ई की भी निकल रही है। तो बड़ी ई यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, और बड़ी ई जब मैं बोलता हूँ तो बड़ी ई की ध्वनि भी निकलती है। नदी निकल रहा है ना ई, तो यहाँ पर ई हो गया और यहाँ पर छोटा आ है, तो ये दोनों मिलके या बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर समझाया भी है, और यहाँ देखिए बीच में ये या हो भी गया है, तो क्या हो जाएगा, नद्यम्बु हो जाएगा। नद्यम्बु क्या हो जाएगा, नद्यम्बु हो जाएगा, और ये यण संधि है। तो यहाँ पर भी आप इसको यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा देव्यार्पण, ठीक है, और ये यण संधि है। आगे देख लीजिएगा, अब लिखा हुआ है छोटी ई प्लस बड़ा आ होगा तो या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, या हो जाएगा। अब यहाँ अंतर क्या आया है, यहाँ पर बड़ा आ आया तो यहाँ पर या पर बड़ा आ की मात्रा लग गई है,
बस इतना अंतर है बस। बाकी या वैसे या यहाँ पर भी बन रहा है, और या जो है छोटी ई प्लस जब छोटा आ हो रहा था तब भी या ही बन रहा था। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, जब इति धन आदि लिखा हुआ है, इसको जब मैं पढ़ता हूँ, देखो जैसे मैं इति इति इति, देखो ई निकल रहा है, अंत में ई की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर तो ई हो जाएगा, और प्लस बड़ा आ, यहाँ पर बड़ा आ लिखा हुआ है, तो ये बड़ा आ, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, या बन जाएंगे। तो ये देखिए या बन गया यहाँ पर, तो इत्यादि हो जाएगा, ठीक है, इत्यादि, इत्यादि हो गया, यण संधि है। अब ऐसे पूरे जितने शब्द हैं सबको आप रिलेट करके याद कर सकते हो, सबको देख करके यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर देखिए अति लिखा हुआ है, अति ई छोटी है ना, और यहाँ पर आई थिंक मैंने यहाँ बड़ी तो नहीं बताया था, बिकॉज यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट, ये देखिए छोटी है, यहाँ पर छोटी की मात्रा है, और जब मैं बोलता हूँ इति तो छोटी ई ही आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और छोटा ये दोनों मिलके या बन जा रहा है, ठीक, ये बड़ा है, ध्यान रखिएगा, सॉरी ये बड़ा है यहाँ पर, तो इसको देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, अति तो अति ई, अंत में ई की ध्वनि आती है, और यहाँ बड़ा आ लिखा है तो ये बड़ा आ हो जाएगा, इनको दोनों को मिला करके या हो जाएगा, ये या बन जाएगा, ये क्योंकि यहाँ या बन रहा है, ये देखिए या बन गया, ये अत्याचार हो जाएगा, अति धन आचार, अत्याचार होगा, यण संधि है। आगे भी अब आप कर लीजिएगा, ठीक है, परिधन आवरण तो पर्यावरण हो जाएगा, और ये यण संधि होगा। आदि धन आदेश तो अध्यादेश होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा लग गई, ठीक, सॉरी बड़ा आ की मात्रा लग गई, यण संधि है। प्रतिधन आख्यान तो ये प्रत्याख्यान हो जाएगा, यण संधि है। आगे लिखा हुआ है अतिधन आनंद, अतिधन आनंद अत्यानंद हो जाएगा, और ये यण संधि है। विधन आप्त तो ये व्याप्त हो जाएगा, यण संधि है। आगे देखिएगा लिखा हुआ है अभिधन आगत तो अभ्यागत हो जाएगा, यण संधि है। लिखा हुआ अभिधन आस तो अभ्यास हो जाएगा, यण संधि है, ठीक है। यही नियम जो ये शुरू में इसको मिला लीजिएगा, और इसी से सभी शब्दों को रिलेट करके आप स्वयं से भी बना सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा जो है ट्रिकी नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पर बड़ी ई और प्लस में बड़ा आ लिखा है, तो ये या हो जा रहा है। अब देखिए सखी बोलेंगे, सखी, देखिए सखी सखी, तो देखिए बड़ी ई की ध्वनि निकलती है ना अंत में, बड़ी ई की ध्वनि, ठीक है, और ये बड़ा आ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये बड़ा आ हो जाएगा। जब इन दोनों को मिला देंगे तो ये या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, ठीक है, ये या बन जाएगा, देखिए ये या बन जाएगा दोनों, ठीक है, देखिए या बन गया, यहाँ पर देखिए ये बन गया या, तो ये हो जाएगा सख्यान, सॉरी सख्यागमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सख्यागमन हो जाएगा, यण संधि है। तो और भी जो शब्द हैं इसमें इनको ऐसे बना लीजिएगा आप। देखिए देवी धन आगमन, दिव्यागमन, दिव्यागम हो जाएगा, यण संधि है। नदी धन आमुख, नद्यामुख हो जाएगा, यण संधि है। नदी धन आगम, नद्यागम हो जाएगा, यण संधि है। आगे देख लीजिए यहाँ पर देखिए छोटी ई प्लस छोटा ओ, तो ये यू हो जाएगा, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा नीचे लग गई, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पर चेंज हो रहा है वैसे इसमें मात्रा भी चेंज हो रही है। जब यहाँ बड़ा आया तो यहाँ बड़ा की मात्रा लग गई थी, ठीक है, और जब छोटा आया था तो सिर्फ या लिखा था यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आप देख लीजिए इसको ध्यान से। तो अति धन उत्तम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए अति तो अति 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 ई, देखो लास्ट में ई की ध्वनि आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर ऊ लिखा हुआ है, तो ये दोनों हो गया। तो देखिए ये तो मिल गया मुझे, अब ये मिलेंगे, मिलकर क्या बनेंगे, तो ये बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए यू बन गया ना, तो ये हो जाएगा अत्युत्तम, यण संधि है। यहाँ पर भी प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार हो जाएगा, यण संधि है। आगे सब में भी ऐसे कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हो। लिखा ऊपर धन युक्त तो ऊपर युक्त हो जाएगा, यण संधि है यहाँ पर देखिए, ठीक है। अतिधन उक्ति तो अत्युक्ति हो जाएगा, यण संधि है। अतिधन उष्ण अत्युष्ण हो जाएगा, यण संधि है। आगे लिखा हुआ है अभिधन उत्थान, अभ्युत्थान हो जाएगा, यण संधि है। प्रतिधन उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न हो जाएगा, यण संधि है। विधन उत्पत्ति, ठीक है, विधन उत्पत्ति तो ये व्युत्पत्ति हो जाएगा, यण संधि है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। छोटी सी वीडियो थी, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आने वाले एग्ज़ाम में इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।